Hello everyone. Now let's solve a question based on linked list. The given problem statement is we have to merge two given sorted linked list. So एग्जाम्पल के तौर पे let's suppose हम दो sorted linked list लेते हैं 1 5 20 22 20 22 30 null. This is a first linked list. Wait a second. 1 5 20 22 30 and null. Okay, this is a first linked list, sorted linked list. इसको मैं साइज बड़ा कर देती हूँ. And my second sorted given linked list is 2 3 6 11 null. These are my two given sorted linked list. तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ना इन दोनों को अब एक मुझे थर्ड लिंक लिस्ट बनानी है जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट हो. इन दोनों को हमको मर्ज करके पूरी एक फाइनल सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनानी है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ना इनिशियली एक फाइनल हेड पॉइंटर ले लेते हैं. हम दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, फाइनल हेड और फाइनल टेल. ये दोनों को ना इनिशियली हम दोनों को इनिशियली नल कर देते हैं. ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या है, जो हमारे पास थर्ड फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी ना सॉर्टेड, उसके लिए हमने फाइनल हेड और फाइनल टेल दो पॉइंटर्स ले लिए हैं जिनको इनिशियली हमने नल कर दिया. ठीक है, तो इन दोनों यहाँ पे लेट्स सपोज इसको अब थोड़ा छोटा कर देते 12. H1 अभी 1 पे है. ठीक है, एंड H2 अभी 2 पे है. ठीक है, फर्स्ट लिंक लिस्ट का जो हेड है उसको मैंने H1 बोला है, सेकंड लिंक लिस्ट का जो हेड है उसको मैंने H2 बोला है. हेड वन H1 जो है अभी 1 को पॉइंट कर रहा है, H2 जो है अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, और फाइनल हेड फाइनल टेल नल है. तो हमें क्या करना है, पहले कंपेयर करना है वन और टू में से. एक सेकेंड, हमें क्या करना है, अभी कंपेयर करना है कि वन और टू में से अभी कौन सा स्मॉलर है. तो हमने देखा वन स्मॉलर है. ठीक है, तो जैसे ही वन स्मॉलर है तो एफ एफ एच और एफ टेल मतलब फाइनल हेड और फाइनल टेल दोनों को हम अपडेट कर देंगे H1 में. फाइनल हेड कॉमा फाइनल टेल मेरे पास अभी वन पे है. ठीक है, और अब वन मेरे पास हो चुका है और हेड को हम अपडेट कर देते हैं एफ. हेड को हम बार बार अपडेट करते रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हेड वन हट चुका है. अब मैं फिर से कंपेयर करूँगी, हेड वन ये रहा मेरे पास, हेड टू ये रहा मेरे पास. अब मैंने कंपेयर किया कि मेरे पास फाइव और टू में से कौन सा छोटा है, तो मैंने देखा टू छोटा है. तो अब मैं अपने टेल को ना अपडेट करती जाऊँगी. ठीक है, तो अब मेरे पास एफ टेल यहीं आ गया. ठीक है, और हेड टू अपडेट होके नेक्स्ट पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हेड टू हट जाएगा. अब मैंने फिर से कंपेयर किया, हेड वन यहाँ पे है, हेड टू यहाँ पे है, तो मैंने कंपेयर किया फाइव और थ्री में से कौन सा छोटा है, तो मैंने देखा थ्री छोटा है. तो मैंने फिर से अपने टेल को अपडेट कर दिया. ठीक है, और हेड टू को भी अपडेट कर दिया. ये अपडेशन तब तक चलती जाएगी जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट मेरी नल ना हो. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हेड टू कट चुका है और यहाँ से मेरे पास एफ टेल कट चुका है, और यहाँ से भी मेरे पास स्टार्टिंग में एफ टेल हट गया था. ठीक है, अब मेरा हेड वन यहाँ पे है, हेड टू यहाँ पे. तो अब मैंने देखा मेरे पास हेड वन का जो डेटा है वो छोटा है. ठीक है, तो मैंने यहाँ से हेड वन कट करा, यहाँ से एफ टी कट करा, और एफ टी अपडेट हो गया और हेड वन भी अपडेट हो गया. तो अब मेरे पास हेड वन भी यहाँ पे है और एफ टी भी यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे. अब मैंने देखा मेरे पास हेड वन अभी भी यहीं पे है, हेड टू यहाँ पे है. तो मैंने देखा 20 और सिक्स में से कौन सा छोटा है, मैंने देखा सिक्स छोटा है भाई. तो अब मैं फिर से अपना एफ टेल अपडेट कर दूंगी, विच मीन्स एफ टी मेरा अब यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और मैं अपना हेड टू भी अपडेट कर दूंगी. ये मैंने बोला तब तक करना है जब तक कोई भी एक लिस्ट नल ना हो जाए. ठीक है, तो हेड टू यहाँ से हट गया और एफ टी यहाँ से हट गया. अब हेड वन यहाँ पे, हेड टू यहाँ पे, दोनों कंपेयर हुए. 11 और 20 में से कौन सा छोटा है, 11 छोटा है. ठीक है, तो फिर से एफ टी यहाँ से हटा और यहाँ पे आ गया वापस से. एफ टी अपडेट हो गया, फाइनल टेल यहाँ आ गया, और हेड टू मेरे पास नल पे आ गया. ठीक है,
अब मैंने देखा मेरी एक लिंक लिस्ट तो भाई पूरी की पूरी नल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक लिंक लिस्ट मेरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन एक लिंक लिस्ट में अभी भी मेरे पास एलिमेंट्स बचे हैं, ये सारे तो कट हो गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, 20 अभी भी बचे हैं क्योंकि हेड वन 20 पे है। ये एलिमेंट्स मेरे सारे चले गए, ये एलिमेंट्स मेरे सारे चले गए। तो अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं? अब मेरे पास 20 ये वाले एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है अब ना, मैं क्या करूँगी, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना वो है, तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना होगा, एफ टेल के नेक्स्ट में मैं हेड वन की वैल्यू डाल देती हूँ, ठीक है। तो एफ टेल के नेक्स्ट में हेड वन की वैल्यू है विच मीन्स 20 आ गया। 20 ऑटोमेटिकली ही 22 से कनेक्टेड है पहले से ही, ठीक है। और 22 ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है 30 से। तो विच मीन्स मेरे पास पूरी लिंक लिस्ट, नई लिंक लिस्ट, सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज लिंक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे बेसिकली, एक लूप लगा रहे होंगे, ठीक है, जो दोनों लिंक लिस्ट पे साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा होगा, दोनों के पॉइंटर्स पे ध्यान से काम करेगा, ठीक है। जैसे ही एक लिंक लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो हम एक और लूप लगाएंगे। ये लूप तब वर्क करेगा जब दोनों में से कोई भी एक लिंक लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है और दूसरे में एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं। तो हमें बस इतना करना होगा कि एफ टेल के नेक्स्ट में अपडेट करना होगा वो जो जो भी बची हुई लिंक लिस्ट है उसका हेड, ठीक है। तो वो हम अपडेट करते जाएंगे, और फिर एफ टी के नेक्स्ट में 20 आ गया, 20 के नेक्स्ट में 22 होगा, 22 के नेक्स्ट में 30 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास एक मर्ज सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या बोलते हैं, और फाइन एंड में हम रिटर्न कर देंगे जो हमारे पास फाइनल हिट था उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे हमारे पास अप्रोच थी करना कैसे। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं, या तो हम इसको, एक तरीका तो है रिकर्जन, एक सेकेंड, एक तरीका तो है रिकर्जन एंड सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग लूप्स, ठीक है। ये दो मेथड मेरे पास है। तो अब हम एक बार रिकर्जन देख लेते हैं क्या करेंगे हम। रिकर्जन में मेरे पास, फिर से एक बार लिंक लिस्ट लिख देती हूँ, 1 5 20 22 30 नल, पहली लिंक लिस्ट। सेकेंड लिंक लिस्ट है मेरे पास 2 3 6 11 एंड नल, ठीक है। तो मेरे पास लिंक लिस्ट है। तो रिकर्जन में हम क्या करेंगे, हर बार छोटे एलिमेंट पास करते जाएंगे, हर बार इतनी, मान लो फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में मेरे पास पूरी लिंक लिस्ट आई, ठीक है, फंक्शन के पास। तो सेकंड स्टेप रिकर्जन जब दोबारा अपने आप को कॉल करेगा तो हमने छोटी लिंक लिस्ट पास कर दी, विच मीन्स हर बार हम हेड के नेक्स्ट को छोटी लिंक लिस्ट पास करते जाएंगे, ठीक है। फिर जब इतने लिंक लिस्ट पे काम हो गया तो नेक्स्ट लिंक लिस्ट फिर से वही छोटी लिंक लिस्ट हो जाएगी कि इस बार ये हेड होगा, ठीक है। तो इसके हेड का नेक्स्ट पास कर देंगे। तो ऐसे करते करते हम पूरी एक लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कर पाएंगे। और ना हमें यहाँ पे एक बेस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। बेस कंडीशन क्या है कि लेट सपोज मेरे पास जो गिवन लिंक लिस्ट है ना वो ऐसी है। लेट सपोज पहली लिंक लिस्ट मेरे पास है 30, वो दूसरी लिंक लिस्ट स्टार्टिंग में ही नल है, ठीक है। तो इसका मतलब H1 में तो 30 प्रेजेंट है लेकिन H2 में क्या है, नल। तो ये बेस कंडीशन हमें याद रखनी, ये बेस कंडीशन हमें देखनी है कि अगर पहले से कोई हेड हमारे पास नल है तो वो रिटर्न कर दे दूसरे वाले का हेड, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ये हम देखते हैं अभी इसका कोड, इसके कोड पे हम एक बार, इसका कोड अब एक बार हम देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, पहले हम रिकर्जन का देख लेते हैं। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है। इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले सी आउट लिखा है इंटर फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है। मैं अपनी लिंक लिस्ट खुद ही ऐड करूँगी, और मैंने अपनी लिंक लिस्ट ऐड करने में, लेट सपोज लिंक लिस्ट तो मेरे पास बहुत बड़ी हो सकती है, उसका एक एंड कंडीशन होना चाहिए ना कि भाई वो मेरी लिंक लिस्ट स्टॉप कहाँ पे होगी। तो मैंने इसमें एज अ टर्मिनेटर -1 यूज़ किया है, ठीक है। इस -1 इसलिए यूज़ किया है कि जैसे मान लो मेरे पास लिंक लिस्ट है 5 2 3, इन मतलब यूज़र इनपुट कर रहा है लिंक लिस्ट 5 2 3 7 8, अब उसको स्टॉप कहाँ पे होना है। तो जैसे ही वो -1 इनपुट करेगा तो वो लिंक लिस्ट मेरे पास वहीं ब्रेक हो जाएगी और बची हुई लिंक लिस्ट मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जहाँ पे मैंने टेक इनपुट नाम का फंक्शन कॉल किया और हेड वन को हेड वन में रिसीव कर लिया, ठीक है, उसका हेड। फिर मैंने सेकंड यहाँ पे किया, सेम टेक इनपुट करा, हेड टू में रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बस प्रिंट किया है कि एक बार मेरे प्रिंट हो जाए कि फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट जो एंटर करी है यूज़र ने, तो मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया।
सेकंड सॉर्टेड लिंक प्रिंट हो जाए। ठीक है, प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल किया। फिर मैंने एक फाइनल हेड यहाँ पे बनाया है, जिसको मैंने इनिशियलाइज नल से किया है। नल से नहीं भी करना हो तो ये सीधा सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, मतलब सेम टू सेम हम यही कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पे फाइनल हेड को मैंने मर्ज सॉर्टेड नाम के फंक्शन को कॉल किया, जिसमें मैंने हेड वन और हेड टू एज आर्ग्यूमेंट्स पास किए, फाइनल हेड में रिसीव किया और बाद में प्रिंट कर दिया फाइनल हेड को। ठीक है, मेन फंक्शन इतना सा था। एक बार ऊपर से देख लेते हैं। क्लास बनाई, ठीक है, क्लास बनाई। टे एक सेकेंड, सॉरी। टेक इनपुट ये रहा मेरे पास फंक्शन, ठीक है, जो यूज़र से इनपुट लेगा लिंक लिस्ट। प्रिंट फंक्शन ये रहा, जो प्रिंट करके देगा मेरे पास लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार हम मर्ज सॉर्टेड पे। मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ इसे। मर्ज, ये रहा मर्ज सॉर्टेड। क्या करेगा, दोनों हेड वन आर्ग्यूमेंट्स में ले रहा है। रिटर्न टाइप इसका नोट स्टार होगा, क्यों? क्योंकि ये हेड रिटर्न कर रहा है, तो वो जो एड्रेस है किसी का, ठीक है, एड्रेस है एक नोट का। ठीक है, तो ये नोट स्टार हो गया। मैंने दो बेस कंडीशंस जो बताई थी कि अगर स्टार्टिंग में ही कोई भी हेड वन है, मतलब हेड वन ही नल है, तो रिटर्न कर दो हेड टू को। हेड टू ही अगर नल है तो रिटर्न कर दो हेड वन को। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करी, अगर हेड वन का डेटा लेस है हेड टू के डेटा से, तो ये अभी हम देख रहे थे ना, हेड वन का डेटा अगर लेस है हेड टू के डेटा से, तो बार बार हम हेड वन को अपडेट करे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने करा हेड वन के नेक्स्ट में मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल कर दिया। ठीक है, और अगर उल्टा है, हेड वन का डेटा ग्रेटर है हेड टू के डेटा से, तो हेड टू के नेक्स्ट में सेम कर दो। इसको एक बार रन कर लेते हैं। अगर हम रिकर्जन वाले में ये फाइनल हेड फाइनल टेल इनिशियली नल से ना भी करें और फाइनल टेल को हम मेंटेन ना भी करें, जैसे यहाँ पे मैं फाइनल टेल को भी मेंटेन कर रही थी ना, ये अगर हम ना भी करें तो भी मेरे पास रिकर्जन में काम चलेगा, लेकिन लूप्स में काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस मेरे पास रिकर्जन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं ये लूप्स में काम करूँगी तो ये दोनों ज़रूरी है मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो एक बार अब रन कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो मेरे पास क्या थी, 1 5 20, सॉरी 1 6 टाइप हो गया, 20 22 30 एंड -1 एज अ टर्मिनेटर जो मैंने यूज़ किया। एंटर सेकेंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट, 2 3 6 11 एंड -1। ओके, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दिया, फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंटर्ड 1 6 20 22 30, सेकेंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंटर 2 3 6 11। जो फाइनल सॉर्टेड मर्ज लिंक लिस्ट है वो हो गई मेरे पास। ये देखो, ये दोनों थी ना मेरे पास लिंक लिस्ट गिवन, तो फाइनल ये हो गई 1 2 3 6 6 11 20 22 30। ठीक है, एक बार बेस कंडीशन वाली भी चेक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज फर्स्ट लिंक लिस्ट है मेरे पास 80 -1, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 80 और सेकंड में मेरे पास एक भी डेटा नहीं है, तो फाइनल डॉटेड लिंक 80। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर रन हो रहा है। तो ना अब एक बार हम रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सॉरी, रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो तो हो गई बिग O ऑफ n। ठीक है, अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो वो हो गई मेरे पास बिग O ऑफ n। ठीक है, तो टाइम मेरे पास, जो टाइम बिग O ऑफ n है इसलिए क्योंकि मेरे को पूरी जो मेरे पास क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट है, उस पर एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार तो उस पर मुझे ट्रैवर्स करना ही करना पड़ेगा। और जो मेरे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन इसलिए है, अगर जो मेरे पास रिकर्जन है वो स्टैक स्पेस को यूज़ कर रहेगा। ठीक है, रिकर्जन की अगर हम स्टैक स्पेस को कंसिडर करें, तो इसलिए वो बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। ये मेरे पास किसकी है, ये मेरे पास है रिकर्जन की। ठीक है, अब हम एक बार लूप्स की बात करेंगे, और पहले उससे पहले लूप्स का एक बार कोड देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सेम, इन पेन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट इनपुट लिया, ठीक है, सेकंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट इनपुट ली, प्रिंट करवा दिया दोनों को। यहाँ पे मैंने मर्ज सॉर्टेड फंक्शन अपना कॉल कर लिया, हेड वन हेड टू ऐसा आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्लास नोट बनाया, नोट टेक इनपुट फंक्शन बनाया, प्रिंट फंक्शन बनाया और अपना मर्ज सॉर्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया,
दो मैंने जैसे बोला फाइनल हेड फाइनल टेल मेंटेन करेंगे हम, दो पॉइंटर्स, दोनों को इनिशियलाइज नल से कर दिया। ये बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया जब दोनों ही अभी नल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक हम देख रहे थे दोनों ही लिंक लिस्ट नल नहीं थे। मैंने बोला था ना एक लूप चलेगा जो दोनों ही लिंक लिस्ट पे साइमल्टेनियसली काम करेगा। तो ये वो वाला लूप है जो दोनों ही लिंक लिस्ट पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। इनिशियली हमें क्या देखना था कि अगर फाइनल हेड नल नहीं है, ठीक है, इनिशियली जो मेरे पास फाइनल हेड फाइनल टेल जो थे वो नल थे ना, दोनों दोनों नल थे। तो हमें अपडेट कर देना था उसमें फाइनल हेड और फाइनल टेल। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है अगर फाइनल हेड इनिशियली नल है, ठीक है, फिर हमने कंपेयर किया कि दोनों में से डेटा कौन सा छोटा है। जिसका भी डेटा छोटा है वो फाइनल हेड में उसका हेड अपडेट कर दो, फाइनल टेल में भी उसका हेड अपडेट कर दो, और हेड वन को नेक्स्ट से अपडेट कर दो। जैसे अभी तक हम कर रहे थे, जैसे अभी तक हम कर रहे थे बार बार, जैसे ये लेट सपोज हेड टू ये रहा, अगर ये छोटा था तो हम अपडेट कर रहे थे ना हेड टू को नेक्स्ट पे, तो वैसे ही कर दो। एल्स पार्ट, अगर हेड वन का डेटा बड़ा है तो सेम वही करना है, फाइनल हेड में हेड टू का हेड टू डाल दो, फाइनल टेल में हेड टू डाल दो, और हेड टू को आगे बढ़ा दो। ठीक है, फिर एल्स, ये किसके एल्स में आया, इस एल्स में, कि अगर मेरे पास फाइनल हेड नल नहीं है तो इसका मतलब फाइनल हेड इनिशियलाइज कर चुकी हूँ मैं किसी से। तो अब मेरे को फाइनल हेड को दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फाइनल टेल पे ही काम करना है बस। तो फाइनल टेल पे काम करते गए, फाइनल टेल के नेक्स्ट में हम वो वाला डालते गए जो जिसका एलिमेंट छोटा है। ठीक है, और उस एलिमेंट को भी हम अपडेट करते गए। ठीक है, हेड वन को भी बार बार हम नेक्स्ट से अपडेट करते गए और फाइनल टेल भी अपडेट होता गया। सेम एल्स पार्ट, अब जैसे ही एक भी मेरे पास दोनों में से लिंक लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो ये इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो हेड तो नल हो चुका होगा, ये लूप नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लूप्स बनाते हैं कि दोनों में से कौन सा भी नल हो चुका है, ठीक है, वो तो छोड़ दो, और दूसरा वाला जो अभी भी नल नहीं है उसके लिए सेम काम कर दो। फाइन, सेम वही जो ऊपर हमने करा था, ये फाइनल टेल के नेक्स्ट में वो वाला उसका एड्रेस डाल दो जो अभी नल नहीं हुआ, अपडेट करो, हेड वन को अपडेट करो हेड वन के नेक्स्ट से। ठीक है, फाइनल में रिटर्न कर दो फाइनल हेड। इसको भी एक बार हम रन कर देते हैं। एंटर फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, मैं इस पर कुछ डिफरेंट ले रही हूँ, 5 9 15 39 57 -1। सेकेंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट 6 12 13 30 -1। फर्स्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंटर्ड, ये रही। ठीक है, सेकेंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंटर्ड, ये रही फाइनल, 5 6 9 12 13 15 30 39 57। परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार हम बेस कंडीशन पे भी देख लेते हैं कि हाँ भाई 87 -1 -1। ठीक है, तो फाइनल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, टाइम तो वही हुआ बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम पूरी लिंक लिस्ट में एक बार ट्रैवल करेंगे। ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग ओ ऑफ फन, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, वहीं पे वो बार बार कंपेयर कर रहा है और अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। तो ये था आज का हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। होप सो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।